फौजियों को जय हिंद और नमस्कार। मैं हूं तरुणा राठौड़ और आप देख रहे हैं तरुणा डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आज की हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आर्मी स्पेशल क्लास, जिसमें हम आर्मी का मॉडल पेपर लगाने वाले हैं, यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट आपको लगाना है। ईमानदारी के साथ लगाएंगे। जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग के हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। सभी को लाइव चैट बॉक्स में अपने आंसर देते जाना है, ठीक है। ये आपकी क्लास का टाइम टेबल है। जिसके पास भी नोट नहीं है वो एक बार नोट कर लें। इस टाइम आपकी जो है क्लासेस होती हैं। मैथ और रीजनिंग भी आज मैं ही करवाने वाली हूँ, क्योंकि सर आज फ्री नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सभी को दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे है, दोनों पढ़ सकते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है पीछे एग्जाम में आया हुआ है और अपनी बुक में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो कहाँ पर है सुंदरबन डेल्टा? तो ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। आपको ये बताना है कि कौन कौन सी नदियां जो हैं सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल साइड के दक्षिण साइड में पड़ता है लगभग, ठीक है, लगभग मैं बता रही हूँ। तो पश्चिम बंगाल में मान सकते हैं इसको। और कौन सी नदियाँ इसको बनाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन ग्रीन वाली बुक में आपको दिया हुआ है, तो आप मुझे आंसर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के सामने 2 जो है अब हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है गोवा की राजधानी क्या है? ऑप्शन है रायपुर, कोहिमा, दिसपुर या पणजी। तो गोवा की राजधानी आप सभी को पता है, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है और इसकी राजधानी पणजी है। डी ऑप्शन करने वाले क्या हैं? सही जवाब दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बाणसागर बांध किस नदी पर बना है? बाणसागर, नर्मदा, सोन, कावेरी या गंगा? जल्दी से बता देंगे। तो सोन ऑप्शन लगाने वाले क्या हैं? सही जवाब दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मिजोरम की राजधानी क्या है? देखो कैपिटल्स जितने भी राज्य की है या जितने भी स्टेट की है, आप सभी कैपिटल्स को याद कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आर्मी जो है ऐसे क्वेश्चन जरूर देती है एग्जाम में। जैसे अभी पिछली बार हिमाचल प्रदेश का दिया हुआ था, अब इसमें देखो पूछा हुआ है कि मिजोरम की राजधानी कौन सी है। तो ऑप्शंस हैं ईटानगर, आइजोल, कोहिमा या शिलोंग। तो जल्दी से बता देंगे। तो आइजोल जो है वो मिजोरम की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 5 इंटरनेशनल नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे, सॉरी ये इंडियन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, मतलब फाउंडर कौन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, आपको बताना है। ऑप्शन है दादा भाई नेहरू, ए.ओ. जहांगीर या ए.ओ. ह्यूम या महात्मा गांधी। तो ए.ओ. ह्यूम जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक रहे हैं। ऑप्शन सी राइट है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? महात्मा गांधी जो कि अपने राष्ट्रपिता हैं, इनकी हत्या कब हुई? तो ये 30 जनवरी 1948 को हुई। बी ऑप्शन करने वाले सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भारत में मत डालने का अधिकार किस उम्र से शुरू होता है? मत डालने का अधिकार यानी वोटिंग का पावर आपके पास कब आ जाती है, वोटिंग का राइट कब आ जाता है? जल्दी से बताएंगे। तो 18 वर्ष, 21 वर्ष, 20 वर्ष या कोई नहीं? तो आपको पता है 18 वर्ष के बाद में वोटिंग पावर आ जाती है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, ठीक है, किसने की ये बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची बताना आपको विश्व की। एवरेस्ट, कंचनजंगा, त्रिशूल या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होना चाहिए एवरेस्ट जो है, जिसको नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं, इसकी ये सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, ठीक है। तो ए ऑप्शन करने वाले राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 एक वयस्क में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क में 22, 32, 36 या कोई नहीं? तो 32 दांत जो है वो वयस्क में होते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखो कई बार बच्चे बार बार मैसेज करते रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं। बुक्स के बारे में मैं हर बार बता ही देती हूँ आपको कि ये 2 बुक्स हैं, जिसमें दोनों ही जीडी और ट्रेड्समैन के लिए रहेंगी, क्योंकि दोनों का सेम साइज सिलेबस रहता है। तो जीडी और ट्रेड्समैन के लिए ये बुक है, और बुक के अंदर आपको जो है 2500 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और पूरे नोट्स मिलेंगे आपको इस ग्रीन वाली बुक में, और कलर विजन चार्ट भी मिलेंगे और सभी के सॉल्यूशन है।
जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सॉल्यूशन हैं। सॉल्यूशन मैंने येलो वाली बुक में भी दिए हैं। इसमें भी जितने भी पेपर हैं ये आपके मॉडल पेपर हैं, प्रैक्टिस पेपर हैं, और इसमें जितने भी पेपर हैं सभी के सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सॉल्यूशन के लिए किसी टीचर के पीछे भागना पड़े कि हमें सॉल्यूशन करवा के दो, आप खुद समझ जाएंगे आराम से। तो ये बुक आप ई बुक भी ले सकते हैं, यानी इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। ग्रीन बुक की पीडीएफ 30 में और येलो बुक की पीडीएफ आपको 20 में मिल जाएगी, ठीक है, जो कि आपकी मेल पे आएगी। तो ईमेल आईडी जब दें आप बुक खरीदते टाइम तो सही से दें, ध्यान से, ठीक है। तो ये आपकी ईमेल पे आ जाएगी। घर मंगवानी है तो आप घर भी मंगवा सकते हैं, उसके लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, या अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से भी मंगवा सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया है वापस, क्योंकि बार बार में सेम ही चीज़ आप लोग पूछते रहते हो फिर फ़ोन करके। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, तो ये मैंने करवाया हुआ है जब आपको महत्वपूर्ण दिवस याद करवाए थे ट्रिक के साथ। तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी मौसम विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला कहाँ पे है? कहाँ पे है? अब ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है, कहीं पे पुणे भी मिलता है, कहीं दिल्ली भी मिलता है, और कहीं जयपुर भी। अब क्या, मैंने इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की एक्चुअली, पहले 2-3 बुक में पढ़ा था, वहाँ पे जयपुर भी दिया हुआ था, लेकिन जो है फिर मैंने किसी विद्वान और बड़े टीचर्स हैं उनसे इस बारे में पूछा, जाना, तो पता चला कि जो भारत की सबसे बड़ी मौसम विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला है वो पुणे में है। कहाँ पे है? पुणे में। और दिल्ली वाली प्रयोगशाला भी काफ़ी बड़ी है, और जो इसका मुख्यालय बोला जाए, मौसम विभाग का जो मुख्यालय बोला जाए, वो मुख्यालय दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है, समझ गए सभी? मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। सबसे बड़ी प्रयोगशाला, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ये पुणे में है। पुणे ऑप्शन नहीं मिले तो आप दिल्ली मिलेगा तो दिल्ली भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में जयपुर भी दिया हुआ है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे इसको सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। विश्व का कौन सा देश सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है? रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड या ब्राज़ील? तो यहाँ पे थाईलैंड में सबसे ज़्यादा जो है रबर का उत्पादन होता है, तो सी ऑप्शन करने वाले राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? पहले तो ध्यान देंगे क्या पूछा है, राज्यसभा में पूछा है। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, यानी हमारा प्रेसिडेंट जो है? 6, 9, 12 या 10? तो 12 सदस्य मनोनीत करता है। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन आपके सामने हैं। संतोष यादव, बछेंद्री पाल, राजविंदर कौर या मेघा पटनागर, ठीक है, मेधा पटनागर है ये। सारे ऑप्शन आपको बता दिए हैं, तो ये बछेंद्री पाल राइट आंसर होगा। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा चुका है, तो सभी का सही जवाब आना चाहिए। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 15 जीके का लास्ट क्वेश्चन। गोवा कब स्वतंत्र हुआ? गोवा कब स्वतंत्र हुआ? 1960, 1961, 1962 या 1958? तो आपको पता होना चाहिए, गोवा जो है 1961 में स्वतंत्र हुआ था। बी ऑप्शन करने वाले राइट है। जीके में ईमानदारी के साथ बताएंगे 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब आपका साइंस आ चुका है, सामान्य विज्ञान। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पानी के भाप में परिवर्तन के ताप 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। केल्विन स्केल में इसकी रीडिंग क्या होगी? केल्विन स्केल में रीडिंग क्या होगी? तो देखो, ताप का जो है भाप में परिवर्तन होने का डिग्री सेल्सियस में तो है 100 डिग्री सेल्सियस में 100 होता है। और ग्रीन वाली बुक में आपको साफ साफ लिखा हुआ मिल जाएगा, जब आप ताप वाला चैप्टर मिलेंगे पढ़ेंगे, तो 373 केल्विन पे जो पानी होता है वो भाप बन जाता है। 373 केल्विन, ठीक है। ए ऑप्शन करने वाले राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17। ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है? सारे ही क्वेश्चन एक्चुअली बुक में से आए हुए हैं, ऑलमोस्ट सभी 45-46 क्वेश्चन आपको आराम से बुक में से मिल जाएंगे, तो आप इसको आराम से पढ़ लेना, ठीक है। ये पीछे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं, जो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है? वायु में, इस्पात में, निर्वात में या पानी में? तो जल्दी से जवाब देंगे। तो ध्वनि जो है वो सबसे तेज इस्पात में चलती है। किस में चलती है? इस्पात में।
तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत प्रतिरोध के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का यानी लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो लॉ था वो किसने दिया था आपको बताना है। तो ओम ने, डार्विन, न्यूटन या जूल? तो ये ओम के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, लेंस की आवर्धन क्षमता का मापक क्या है? तो लेंस की जो क्षमता मापते हैं, पावर मापते हैं, वो डायप्टर में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? डायप्टर में। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, हॉर्स पावर जो है इसमें शक्ति मापते हैं। क्या मापते हैं? शक्ति। ठीक है, शक्ति। प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की। डाइन जो है ये बल की यूनिट है एक। ठीक है, बल की। तो ये इस तरह से हमने कर लिए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे, निम्नलिखित में से किस यंत्र से आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता, ठीक है, बताएंगे। यानी रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है उसको कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? बैरोमीटर, स्फीयरोमीटर, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोमीटर? तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हाइग्रोमीटर राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, कौन से ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है? कौन से ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो स्केल होती है उनका मान बराबर हो जाता है? बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जल्दी से जवाब देंगे। तो हाँ, जिसने भी ए जवाब किया है यानी माइनस का 40 डिग्री, तो वो आपका राइट आंसर लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होगा? पाउंड, डाइन, न्यूटन या गॉस? तो सारे ऑप्शंस आपके सामने रख दिए गए हैं। अभी अभी मैंने ऊपर बताया था कि डाइन किसका मात्रक होता है? बल का। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा व विद्युत दोनों का सुचालक है? ठीक है, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का गुड कंडक्टर कौन है आपको बताना है। मरकरी, सिल्वर, गोल्ड या ब्रास? यानी पारा, चांदी, सोना या पीतल? जल्दी से बता देंगे। तो सिल्वर जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट करता है, यानी उनका गुड कंडक्टर है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 22 Na में कितने न्यूट्रॉन होंगे? सोडियम है Na का मतलब इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 22 सोडियम में बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने हैं 22, 11, 12 या 14। तो 11 इसमें न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते हैं? मिडल लेयर जो होती है अर्थ की उसको क्या बोलते हैं? कोर, आवरण, भू प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट या लक्स? सारे ऑप्शन आपके सामने रख दिए गए हैं। तो इसको हम आवरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवरण। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है? ठीक है, तो मेनली जो ये है वो घनत्व यानी कि डेंसिटी पर निर्भर करता है। एक तरह से देखें तो वॉल्यूम भी इसमें मेज़र किया जाता है, बट यहाँ पे ऑप्शन जो है एकदम 100% जो है अपने को राइट करना है। तो हम सबसे ज़्यादा जो राइट है वो देखेंगे, तो डेंसिटी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन करने वाले राइट है। क्वेश्चन नंबर 27, जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्न में से कौन सा परिमाण नहीं बदलता है? मतलब कौन सा ऐसा कारक है जो नहीं चेंज होता? आयाम, आवृत्ति, रफ्तार या तरंगीय लंबाई? यानी कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड या वेवलेंथ? किसमें चेंज नहीं होता जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने सारे हैं। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति चेंज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है अब आपके सामने। अभिकेंद्रीय बल को ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने सारे दिए हुए हैं, आराम से देख लेंगे। तो ये mv²/r होता है। ठीक है, mv²/r। एफ यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल को निरूपित कर रहा है, mv²/r। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से ध्वनि का प्रकार क्या है? ध्वनि किस प्रकार, मतलब क्या प्रकार होता है ध्वनि का, आपको बताना है। तो ऊर्जा, पदार्थ, विकिरण या आवेग?
तो ध्वनि जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ध्वनि जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, डीएनए कहाँ मौजूद होता है? डीएनए आरएनए में, न्यूक्लियस में, प्लाज्मा में या न्यूक्लिक एसिड में? तो डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में मौजूद होता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? इम्प्योर ब्लड जो है वो कहाँ बहता है आपको बताना है। तो ये धमनी में, शीरा में, गुर्दा में या लंग्स यानी फेफड़ों में? सारे ऑप्शंस आपके सामने रख दिए गए हैं। तो अशुद्ध रक्त जो है ये शीरा में बहता है। ठीक है, किसमें? शीरा में। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ चुके हैं हम, 32। सभी को दिख रहा है? यस। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो फ्लोएम में, जाइलम में, पत्ती में या तना में? जल्दी से बता देंगे। तो क्लोरोफिल जो है वो लीफ में पाया जाता है यानी पत्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों में श्वसन अंग का कार्य कौन करता है? श्वास नली, फुसफुस, त्वचा या हृदय? जल्दी से बता देंगे। तो श्वास नली के द्वारा कीटों में श्वसन होता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि बताना है आपको मानव शरीर की। तो लीवर यानी कि यकृत होती है। क्वेश्चन नंबर 35, द्विलिंगीय जीव इनमें से कौन सा है? केचुआ, अमीबा, हाइड्रा या स्टारफिश? द्विलिंगीय जीव आपको बताना है, तो ये अमीबा होती है यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अब कॉपी पेन ले लीजिए क्योंकि मैथ का सेशन जो है हमारा आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, जल्दी से भी सोल्व कर लेंगे। इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि आराम से कर पाएं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अपने को इस ऑप्शन में से चुनना है कि क्या सही होगा। तो इसको थोड़ा सोल्व करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, क्या दिया है? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इज इक्वल टू 0। एक बार पेन थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसकी साइज। चलिए, ठीक है। अब इसका सूत्र आपने पढ़ा होगा बचपन में। क्या सूत्र होता है? सूत्र लगाएंगे तो सूत्र होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस ए बी। यही तो सूत्र होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का, बराबर 0 है। ठीक है, अब एक बार तो ए प्लस बी को 0 के बराबर लेंगे। ठीक है, और एक बार हम 0 को बराबर, इसको ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस ए बी को 0 के बराबर लेंगे। एकदम बेसिक लेवल से मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो इसको 0 के बराबर हमने ले लिया। अब देखो क्या करना है आगे। इस वाले पार्ट को हम थोड़ा और सोल्व करते हैं। तो क्या करो, इसके अंदर 2ab होता है ना, 2ab एक बार तो जोड़ दो और एक बार माइनस कर दो 2ab को, क्योंकि हमें जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर लेके आना है। तो ये तो पहले से था ही हमारे पास। अब हमने क्या किया, 2ab इसमें जोड़ दिया और 2ab जो है वो माइनस कर दिया। ठीक है, 2ab क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और एक हमारे पास ये पहले से था माइनस का ab इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये ऐसे का ऐसे रहने दो, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। अब ये 2ab और ये ab आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3ab इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो ये इतना पोर्शन देखो, ये किसका फॉर्मूला बनता है? जल्दी से बताएंगे। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा लिखूंगी, किसका फॉर्मूला बनता है? जल्दी से बता देंगे। इसको यहाँ सोल्व कर रही हूँ अब मैं। तो ये बन जाता है a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है ना आपको? a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये तो। और ये माइनस का 3ab उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3ab किसका हो गया? प्लस का हो गया। अब ये यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, ये इधर जाके क्या बन जाएगी? रूट बन जाएगी। तो a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3ab। स्क्वायर दूसरी साइड जाके रूट बन जाती है। अब देखो, ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है, डी ऑप्शन मिल रहा है ना। देखो बिल्कुल मैच हो रहा है। तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। एकदम बेसिक से मैंने समझाया है। ठीक है, किसी को कोई डाउट रहे तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अब व्हाट्सएप पे भी आप बोलते हो मैम आप रिप्लाई बहुत लेट करते हो, बहुत लेट। अब आप खुद सोचो, अपने 30,000 स्टूडेंट्स हैं, उससे ज़्यादा ही हैं, और
काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, बट वो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स रहते हैं। अब सोचो इतने स्टूडेंट्स जो है, मैं बहुत टाइम, मेरा पूरा दिन आपके सवालों के जवाब देने में ही निकल जाता है। ठीक है, अब 37 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें बस सिंप्लीफिकेशन आपको करना है। अब ये 32 है, इसके कुछ टुकड़े कर लो, कुछ 48 के कर लो, कुछ 8 के कर लो और फिर कॉमन ले लो। इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं, जैसा कि हमें साफ साफ दिख रहा है। तो हम ये 32 है, इसी चीज, ये वाला पार्ट है ना, इसको हम आगे सोल्व करने जा रहे हैं। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, लिख सकते हैं क्योंकि 4 चौक 16, 16 दूनी 32, प्लस आगे क्या है 48 है, आगे क्या है 48। 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, क्योंकि 4 चौके 16, 16 तिये 48। ठीक है, लिख पाए हम। अब अपोन में क्या है 8 है, अपोन में क्या है 8 है। 8 को हम क्या लिखेंगे, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, मैं एकदम ईजी तरीके से आपको बता रही हूँ। और फिर यहाँ पे क्या है x है, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, बहुत ही ईजी तरह से हम करेंगे। अब देखो, रूट के अंदर कोई भी चीज़ हो और उसका पेयर बनता हो तो वो रूट से बाहर आ जाती है। ठीक है, ये भी रूट से क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं। देखो, रूट में क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। ये 4 का पेयर बन गया तो 1 4 क्या निकाल लेंगे, बाहर। ठीक है, यहाँ पे रूट 3 बच जाएगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बना, और 4 का पेयर बन गया तो 4 क्या निकाल लेंगे, बाहर, पेयर यानी जोड़ा। अब यहाँ पे 2 का एक पेयर बन गया और 1 2 अकेला रह गया, तो 1 2 को रूट के अंदर रख देंगे और 1 2 क्या आ जाएगा, बाहर, क्योंकि उसका पेयर बन गया। अपोन में क्या है, रूट x है। ठीक है, रूट x। बराबर में क्या चल रहा है, हमारा 2 चल रहा है। बराबर में क्या चल रहा है, 2, ये दिया हुआ है ना, 2 चल रहा है। ठीक है, बराबर में 2। अब आगे क्या करेंगे, अब ये यहाँ पे जो बटे वाली संख्या है इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दो, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे, 4√2 प्लस 4√3 इजिकल टू 2 तो था यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके, 2√2 प्लस √x। मैं एकदम इजी करवा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि मैम मैथ्स वीक है। अब हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी हमारे साथी हों जिनकी मैथ बहुत अच्छी हो, लेकिन हमें सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसा ही पड़ा रहने दो, इसको मत आप छेड़खानी करो, और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4√2 प्लस 2√x मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों को अंदर, मैंने कुछ नहीं करना पड़ा। अब आपको किसका मान निकालना है, आपको x का मान निकालना है ना हमको, तो बाकी चीज़ें को सोल्व करो। अब देखो, ये 4√2 इधर है, यहाँ पे भी 4√2, ये तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 4√3 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 2√x बचा। ठीक है, अब 2 को इससे काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बचा, 2√3 बचा। यहाँ पे क्या बचा है, √x बचा है। ठीक है, आगे इसको सोल्व करेंगे, ये रूट इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। रूट इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे 2√3 का ये क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, और ये किसका मान आएगा, x का। अब 2√3 की स्क्वायर करेंगे तो कैसे होएगी ये, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर देती हूँ। देखो, 2 की स्क्वायर हो जाएगी यानी 2 गुणा 2, और √3 की स्क्वायर यानी √3 की स्क्वायर क्या होती है, 3 ही होती है। तो 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, किसका मान आ गया, ये x का मान आ गया। किसका मान आ गया, x का। समझ गए सभी। तो ये थोड़ा मेरे को समझाने में टाइम लगा है, बाकी आप लोग समझने के बाद में जब सोल्व करोगे इसको तो इजी मेथड से आप आराम से कर पाओगे ऐसे। ठीक है, तो 12 उत्तर आ रहा है, ऑप्शन में मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। सी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी को दिख रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। ये 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में 5/12 के बराबर क्या है। इतना ईजी क्वेश्चन तो नहीं दिया जाना चाहिए, चलो देखते हैं, सोल्व करके देखते हैं। 50 था यहाँ पे, 50/12 मतलब 50 में 12 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 2 से काट लो, 2 से काटेंगे तो 25/6 आ जाएगा। ठीक है, ये कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, ये ऑप्शन नहीं मिल रहा। देखो, तभी मुझे लग रहा था ना इतना आसान नहीं आना चाहिए, मतलब इनमें से कोई ऑप्शन ऐसा है जो 50/12 के बराबर होगा। ठीक है, अब एक एक करके सभी क्वेश्चन जो है वो सोल्व करके आप लोग देखोगे। मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाने से पहले पूरा प्रैक्टिस पेपर निकाल के देख लिया था ताकि कहीं दिक्कत नहीं हो।
तो यहाँ पे आप करके देखोगे ना तो ए बी सी तीनों ही इसके बराबर नहीं आ पाएंगे, तो डी ऑप्शन जो है वो इसके बराबर आएगा। मैं ओनली डी को सोल्व करके दिखाऊंगी और आप लोग जो है वो ए बी और सी को भी घर बैठ के सोल्व कर लेना बाद में। अभी हम डी ऑप्शन को लेके चलते हैं क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे इसको सोल्व करके देख लिया था। तो डी ऑप्शन को हम देख रहे हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। डी ऑप्शन को देख रहे हैं हम यहाँ पे। डी ऑप्शन में देखेंगे कि डी ऑप्शन में क्या दिया है, 50 भाग 4 भाग 3, 50 लिखते हैं 50 भाग 4 भाग 3, ये दिया है डी ऑप्शन में, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो 50 भाग 4, इसको हम 50/4 लिख सकते हैं, भाग 3 पड़ा है, अब 50/4 है, ये भाग है, इसको गुणा में चेंज कर देंगे, ये उल्टा हो जाएगा, 1/3 हो जाता है। अब इसके बाद में इसको आगे सोल्व करते हैं, इसको काट लो, इसको क्या करो, काट लो जल्दी से, 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से कटेगा तो ऊपर कितना रह जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 2 और गुणा में 1/3, आगे नहीं कट रहा ये कोई बात नहीं, 25 से कम 25 और 2 तिया 6, तो यहाँ पे 25/6 जो है हमारा उत्तर आया है। और इसको सोल्व किया था तब भी कितना आया था 25/6, इसको सोल्व किया तब भी कितना आया 25/6, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, राइट हो गया। समझ रहे हैं सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 46 की स्क्वायर माइनस 40 की स्क्वायर बराबर 45 पी है, तो पी का मान कितना होगा ये आपको बताना है। देखो इसमें 2 स्क्वायर दी हुई है, ऐसे कभी आपको दिखे तो सीधा आपको याद आ जाना चाहिए कि बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने। क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता है ना। तो यहाँ पे भी वही कहानी है, यहाँ पे क्या है 46 और 44, तो यहाँ पे लिख लो इसकी जगह, ए की जगह तो क्या आ जाएगा 46 माइनस 44 और 46 प्लस 44, आगे आइए, ठीक है। अब बटे में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बराबर में दिया हुआ है 45 पी, बराबर में क्या दिया है 45 पी, तो बराबर में लिख दो 45 पी, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, 46 में से 44 गए 2, 46 और 44 दोनों कितने हो जाएंगे 90 हो गए क्या, 90 जोड़ लेना एक बार, बराबर 45 पी है ना, ये 45 इधर गुणा में, इधर आके किस में आ जाएगा भाग में, और यहाँ पे क्या बचेगा पी बचेगा, इसको काट लो, 45 से कम 45, 45 दूनी 90 और फिर 2 गुणा 2 यानी कि 4, पी का मान कितना आ गया 4। तो ऑप्शन में मिलाएंगे, क्या पूछा था हमें, हाँ पी का मान ही पूछा था, तो 4 आ गया, ऑप्शन डी में राइट मिल रहा है, तो डी ऑप्शन को राइट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में हम आ चुके हैं, सभी को दिख रहा है। देखो ये भी सेम संख्या है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, वही बात हो जाएगी ये, ठीक है। वापस जैसा अभी किए हैं, क्या किया था अभी कि वही ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर हो गया ना, ए मतलब ए की स्क्वायर, बी मतलब बी की स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ पे सोल्व कर देंगे, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर यानी वही ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। ए की जगह इस बार अपने पास मान क्या है, मैं लिख देती हूँ, चलो समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। ए की जगह मान है 0.538 और बी की जगह मान है 0.462, ठीक है। तो एक बार तो इनको जोड़ देंगे, एक बार इनको घटा देंगे, क्योंकि यही तो करना है, एक बार जोड़ना एक बार घटाना। मैं समझा रही हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, पर जिसको एक बार माइंड में सेट हो जाएगा ना उसको बिल्कुल भी जोर नहीं आने वाला। तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो वही है, एक बार इनको जोड़ दो एक बार इनको घटा दो, जोड़ो इनको, आपस में इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जोड़ के देख लेना। और फिर इनको अब घटाएंगे, घटाओ तो 8 में से 2 माइनस किए 6, फिर किए 7, फिर 0.0, ठीक है। घटाए तब ये आ गया, जोड़े तब ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, यही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वही संख्या आ जाती है वापस, तो ये आ गया मल्टीप्लाई किया तब, ठीक है। अब बटे में क्या चल रहा था, अब देखो बटे में ये चल रहा है 1 माइनस 0.924, अब 1 में से इसको तुम माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, देख लेना एक बार करके, तो ये आपका वापस वही संख्या आ गई, इन दोनों को काट देंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इतना बड़ा सवाल और आंसर क्या आया 1, तो सी ऑप्शन में मिल रहा है, क्या हो जाएगा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको तो डायरेक्ट क्या है वहाँ पे ऑप्शन टिक करना होता है, ठीक है, ऑप्शन चूज करना होता है, तो ऐसे जल्दी से निकाल के देख लिया कीजिए, पूरा वहाँ पे पूरा रफ
पेपर बनाना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। जल्दी से निकाल के देख लेना। क्वेश्चन नंबर 41, ए का मान हमें ये दिया हुआ है और पूछा है कि सी किसके बराबर है। ए का मान क्या दिया है, ये दिया हुआ है, और पूछा है सी किसके बराबर है, ठीक है। अभी कर लेंगे, कोई बात नहीं। देखो इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, यहाँ पे हम सोल्व कर रहे हैं इसको। तो ए बराबर ये मान हमें दिया है, ए बराबर बी की स्क्वायर प्लस √9/c, ये मान दिया है। बी इधर किसका है, प्लस का, इधर आके बी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये यहाँ पे हमारा पढ़ा ही है, इसको एक बार पढ़ा रहने दो, ठीक है। अब क्या करो, ये रूट इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पहले से हमारे पास ये है, इस पूरी की क्या लग जाएगी, स्क्वायर लग जाएगी, क्योंकि हमने रूट हटा दिया है। यहाँ पे क्या बच गया हमारा, 9/c। हमें c का मान निकालना है ना, तो c को अकेला करो, c को अकेला करो। देखो c को तो यहाँ ऊपर भेज दो और ये यहाँ पे बटे में ले आओ। तो c को हम यहाँ भेज दिए और ये पूरी संख्या कहाँ ले आए, बटे में ले आए। ये किसका मान आ गया, सी का। देखो यही है या फिर कुछ और हासिल पाई इसमें लगाए हम, तो ये चेक करेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन सी में मिल रहा है ना, बिल्कुल यही है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये तो इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना पड़ा इसमें। क्वेश्चन नंबर 42, आपको ये यहाँ पे संख्या दी हुई है और इसका वर्गमूल आपको पूछा है कि वर्गमूल इसका क्या होगा, ठीक है। इसको अभी हम सोल्व करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं हम। क्या करते हैं, जगह 300 × 7.5, 300 × 7.5 ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। 300 × 7.5, इसका क्या पूछा है, वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ऐसा निशान लगता है, तो ऐसा निशान हमने लगा लिया है। अब देखो सबसे पहले तो है इनके हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो हमारे पास क्या संख्या आ जाएगी यहाँ पे। देखो इनका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो एक तो 0 0 5 2 2, मल्टीप्लाई करने पे यही आ रहा है क्या। अब एक संख्या के बाद में पॉइंट है, तो एक संख्या के बाद में क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो पॉइंट के बाद में ओनली 0 है, तो सिर्फ हमारे पास ये संख्या ही बचेगी। क्या बचेगी, सिर्फ ये संख्या ही बचेगी, ये 0 नहीं बचेगा। तो ये हमारे पास संख्या आ गई। अब देखो ऑप्शन में हमें ये नहीं दी हुई है, ऑप्शन में हमें इस तरह से कुछ हार्ड चीज़ें दी हुई है। इसको अब आगे सोल्व करेंगे तो ये हमें लेके आना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसको सोल्व करके देखते हैं। अब देखो इस संख्या को हम तोड़ते हैं, इसके टुकड़े करते हैं। तो टुकड़े करने की ट्राई करो, टुकड़े करेंगे इसके, तो ये टुकड़े कितने हो जाएंगे, 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5, ठीक है। इस तरह से ये इसके टुकड़े हो जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड कर लेना इसके, ठीक है, क्योंकि 5 पंजो पंजो 25, 25 पंजे 125। फिर इधर पहले इनको गुणा करके देख लेना, 3, ये क्या हो गया, ठीक है। ये 125 तक हम आ गए, इसको कर लिया 3 × 9 और 9 दूनी 18। अब 18 को इससे गुणा कर लेना, कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपकी पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने कर लिया इसको। ऐसे नहीं आए तो पूरा अभाज्य गुणनखंड करके देख लेना, ऐसे समझ में नहीं आए तो, पर गलत मत करना। तो अब यहाँ पे ये हो गए। अब जिसके हमारे पास जोड़े बनते हैं ना, ये अब मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ वरना आपके समझ में नहीं आएगा। जिसके आपके पास जोड़े बनते हैं वो संख्या क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, तो ये आ गया बाहर। 3 × 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 2 × 5, ये अंदर बच गए आपके। यानी कि 3 × 5 और अंदर 2 × 5 = 10, ये संख्या आ गई। बट अभी भी देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं बना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करो, ऊपर नीचे √10 से गुणा कर दो। ऊपर नीचे क्या करो, √10 से गुणा कर दो। तो नीचे भी √10 ले आए, ऊपर भी √10 ले आए। अब क्या होगा, ये 3 × 5 पड़ा ही है, √10 और √10 कितना हो गया, 10 हो जाता है, उसका रूट हट जाता है। बटे में क्या पड़ा है, √10 पड़ा है। अब आगे क्या करो, आगे सोल्व करने की ट्राई करो। अब देखो इस 3 को इस 10 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, ये 30। कितना हो जाएगा, 30। और ये 5 यहाँ पे रखा है और बटे में क्या है, √10, ठीक है। इतना समझ में आया सभी के। अब क्या करो तुम कि तुमको मैंने एक बार बताया था कि कोई भी संख्या हो, जब उसको रूट से बाहर लाते हैं तो उसके इस तरह से टुकड़े करके देखते हैं।
तो ये रूट हटाने के लिए फिर कितना हो जाता है, ये 5 हो जाता है। तो हम 5 को भी तो रूट 25 लिख सकते हैं, 5 को भी तो रूट 25 लिख सकते हैं, मैंने समझाने के लिए बताया है। तो यहाँ पे 5 की जगह क्या लिख दूंगी मैं, रूट 25 लिख दूंगी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में हमें मैच करना है। बटे में क्या है, रूट 10 है, ठीक है, बटे में क्या है, रूट 10। अब इसको एक साथ लिखो, 30 गुणा, ये रूट एक साथ लगा देंगे दोनों के, 25/10, दोनों की रूट एक साथ लगा दिया। अब देखो इसका हम डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.5। अब ऐसा सा कुछ ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ था, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया हुआ था क्या, देखो अब इतना बड़ा किया है, ऑप्शन मिल जाना चाहिए। अब ये देखो 1/2 है ना, इसके 1/2, और ये रूट ए की बात होती है, ठीक है। तो ये 2.5 है, इसका रूट की जगह हम क्या लगा देंगे, 1/2 लगा देंगे, एक ही बात है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 हमने कर लिया है, डी ऑप्शन राइट आंसर भी लगा लिया है। तो ये थोड़ा सा हल करने में दिक्कत आती है क्योंकि ऑप्शन इस तरह के हमको दे देता है, तो हमें कुछ ट्रिक अपनानी पड़ती है, जैसे इसमें रूट 10 से ऊपर नीचे गुणा करना और इस टाइप से। तो ये 2-3 बार करेंगे तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए। अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल इसको 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो और दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, आपको बताना है, ठीक है। तो देखो एक का काम क्या है, 1/4 का, दूसरे का क्या है, 1/5 का, ठीक है। तो ये यहाँ पे काम कर लिया हमने, कितना हो गया, ये एलसीएम ले लो इसका। तो एलसीएम लेंगे तो 1/20 भाग आ जाएगा, 1/20 भाग आ जाएगा, जिसको उल्टा करेंगे हम तो 20 घंटे, यानी कि नल जो है, ये जो टंकी जो है आपकी 20 घंटे में खाली हो जाएगी। एक बार ऑप्शन चेक कर लेंगे मिल रहा है क्या, तो बिल्कुल मिल रहा है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है और उसी दर से कितने वर्षों में अपने का यानी स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। सीधा यहाँ पे क्या लिखोगे, टाइम लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, टाइम, दोनों टाइम T1 T2, क्योंकि 2 बार, एक बार तो 7 वर्ष इसने खुद ने दिया है और दूसरा पता नहीं है, दूसरा हमें ज्ञात करना है कितने वर्षों में पूछा है, तो T2, ठीक है, ये क्या है T2 जो ज्ञात करना है, बराबर दोनों बार ये पूछ रहा है, बोल रहा है। देखो एक बार तो क्या हो गया, 2 गुना हो गया, एक बार तो क्या हो गया 2 गुना, और दूसरी बार क्या हो गया 4 गुना। तो क्या करोगे, इनमें से एक एक कम करके लिख दोगे, ठीक है। तो 2 गुना है तो 2 में से 1 कम कर दो, और यहाँ पे 4 गुना है तो 4 में से 1 कम कर दो, ठीक है। अब T1 का मान हमें दिया हुआ है 7 वर्ष, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, T1 की जगह 7, T2 का मान पता नहीं, T2 ही रहने दो। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, ये माना गया। अब यहाँ पे T2 का मान निकालना है ना, तो ये 7 और 3 आपस में गुणा हो जाएंगे, 7 या 21, और ये कितना आ जाएगा, T2 को 1 से गुणा करेंगे तो T2, यानी कि 21 वर्ष में, कितने, 21 वर्ष में वो जो धन है वो स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। 21 ऑप्शन में मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, डी ऑप्शन क्या है आपका, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में आ गए हैं। 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 190 मीटर और 210 मीटर है, तो वे समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है। लंबाई कितनी, 190 और 210, समांतर पटरियों पर चल रही है और एक दूसरे की विपरीत यानी उल्टी दिशा में चल रही है। यदि उनकी चाल क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे सिंपल सी ट्रिक होती है, दोनों की जो लंबाई है ना, L1 प्लस L2 मान लो, दोनों की लंबाइयों को जोड़ दो और बटे में दोनों के वेग को, ठीक है। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, ऑप्शन सारे किस में है, सेकंड में है, तो सेकंड में तो हम चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं है, पहले जो काम दिया है वो तो करो। तो L1 L2 कितना दिया है, 190 और 210, तो कितना हो जाएगा, 190 प्लस 210 बटे V1 V2 कितना है, 40 प्लस 32, कितना है, 40 प्लस 32, इनको जोड़ दो, कितना हो जाता है, एक बार चेक कर लेना तुम लोग भी, 400, और इनको जोड़ोगे तो कितना, 72 आता है क्या, 72,
ठीक है, ये मान आ गया, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया। ऑप्शन में क्या दिया, सेकंड में। तो सेकंड में क्या करोगे, सेकंड में चेंज करने के लिए इसको 18/5 से गुणा कर दो। 18/5 से गुणा कर दिया। अब इसको काट लो आपस में, तो काटेंगे तो 18 एकम 18, 18 चौके 72, इसको 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 अठे 40, कितना बच गया 80/4, 4 का इसमें भाग देंगे, 4 दूनी 8 यानी कि 20 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, 20 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन में मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में आ चुके हैं रीजनिंग में। देखो यहाँ पे BAT बराबर 69 दिया है और बुक बराबर 172 दिया है, तो PEN का मान क्या होगा, PEN का मान क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको जो है या तो आप ABCD का नंबरिंग लिख लिया करो या फिर आपको याद होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे नंबरिंग याद है तो मैं नहीं लिखूंगी। देखो बी का कितना रहता है, बी का रहता है 2 नंबर का, ठीक है। ए का कितना पोजीशन रहता है, 1 नंबर की पोजीशन। टी की पोजीशन कितनी है, 20वीं पोजीशन है, ठीक है। सबकी पोजीशन लिख ली, सबकी पोजीशन मैंने लिखनी है। बी 2 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ लो, क्या कर लो, इन सबको जोड़ लो। तो 2 और 1 3 और 20 कितना हो गया 23, कितना हो गया 23। अब कितनी संख्या है, संख्या इसमें 3 है, तो 3 से गुणा कर दो। ये ट्रिक लगाई है मैंने इसके लिए। तो ट्रिक क्यों लगाई है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा ही पजल ही हमको देता है कि वहाँ कोई ना कोई ट्रिक लगती है और वो ट्रिक हमको सोचनी होती है क्या है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 69, और यहाँ पे क्या है 69, मतलब सही ट्रिक है बिल्कुल। और इसी तरह से बी का फाइंड करते हैं, तो बी कितने नंबर पे है 2, ओ कितने नंबर पे है यहाँ पे 15 पे, वापस ओ कितने पे है 15 पे, के कितने नंबर पे है 11 पे, ठीक है। अब क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 15 30 और 13 कितने हो जाएंगे 43, ठीक है। और कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, तो 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 172। वही 172 आ रहा है, सही है, ये मतलब ट्रिक काम कर रही है। तो यही हम PEN में करेंगे। अब PEN में क्या होगा, P कितने पे आता है 16 पे, E कितने पे आता है 5 पे, N कितने पे आता है 14 पे। इन सबको क्या करो, जोड़ लो पहले, तो आपस में इनको जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 35, ठीक है। अब ये 3 संख्याएं हैं, तो 3 से क्या करवा दो, गुणा करवा दो। 35 दिए 105, ठीक है। तो 105 ऑप्शन में मिल रहा है क्या, देखेंगे, बिल्कुल मिल रहा है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। तो इस तरह से कोई ना कोई ट्रिक मिलेगी, वो हमें सोचनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये एक सीरीज दी हुई थी, ये सीरीज क्या है वो हमें देखनी है, इनमें क्या संबंध है। देखो 7 में 6 ऐड करते हैं 13 आते हैं, 13 में 6 ऐड करते हैं 19 आता है, 19 में 6 ऐड करते हैं 25 आता है, 25 में क्या ऐड करो, 6 ऐड करो, कितना आ जाएगा 31। 31 ऑप्शन में मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। ये देखो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन ही रहते हैं किसके, रीजनिंग के, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई बात नहीं, कर लेंगे अभी हम। अशोक ने ए बिंदु से चलना आरंभ किया, इसको थोड़ा मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा वरना दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ ये है अशोक, और अशोक ने ए बिंदु से चलना आरंभ किया, ठीक है। अशोक ने ए बिंदु से चलना आरंभ किया और अब वह पूर्व दिशा में जाता है। अब आपको पहले तो पूर्व पश्चिम का पता होना चाहिए। यहाँ पे होती है पूर्व, इधर होती है पश्चिम, और ऊपर होती है उत्तर, नीचे होती है दक्षिण, ठीक है। तो पूर्व की ओर जाता है, पूर्व की ओर चला, ठीक है, चला गया, कोई बात नहीं। अब वह बी बिंदु पर गया, पूर्व में कौन सा बिंदु बताया इसने, बी बिंदु बताया। अब वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर, दक्षिण पश्चिम अब किस साइड है, अब आपको पता है दक्षिण नीचे की साइड होता है और पश्चिम इस साइड होता है, मतलब इन दोनों साइड के बीच की ओर मुड़ा वो। चलो वो मुड़ गया, ठीक है, किस ओर मुड़ गया, दक्षिण पश्चिम की ओर वो मुड़ गया, ये इस साइड मुड़ गया, ठीक है। अब सी बिंदु पे पहुंच गया, कौन से बिंदु पे पहुंच गया, सी बिंदु पे, ठीक है, पहुंच गया। आगे देखो, इसके पश्चात वह दक्षिण की ओर मुड़कर, दक्षिण की ओर मुड़कर डी बिंदु पर गया, मतलब दक्षिण की ओर नीचे की ओर, दक्षिण की ओर नीचे ही तो होता है, ये देखो दक्षिण नीचे की ओर है, तो डी बिंदु पर गया। अब कौन से बिंदु पर आ गया, डी बिंदु पर आ गया। अब पुनः वह पूर्व दिशा की ओर मुड़कर ई बिंदु पर गया। अब पूर्व दिशा किधर होती है, ये देखो पूर्व दिशा इस साइड होती है ना, तो पूर्व दिशा की ओर कौन से बिंदु पर गया, वो ई बिंदु पर। ये कौन सा बिंदु है, ई बिंदु पर। अब नीचे दिए गए चित्र में से उसका सही मार्ग कौन सा है। अब ऐसा कोई चित्र मिल रहा है क्या आपको जो मैंने बनाया है, मिल रहा है ना, ये सी ऑप्शन में मिल रहा है। सी ऑप्शन में
मिल रहा है, तो ऐसा जैसा जैसा चित्र में बोले वैसा वैसा आप अशोक हो चाहे सीता गीता हो उनको चलाते रहना और अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन आज का। एक दुकानदार ने 25 रुपये प्रति किग्रा तथा 34 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी को मिलाकर 29 रुपये प्रति किग्रा की चीनी बेची। तो बताओ इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया। ठीक है, मतलब कुछ चीनी तो ले ली सस्ती, कुछ ले ली महंगी और उनको मिलाकर कर दिया 29 के भाव का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो हो वो सिंपल सी ट्रिक रहती है। एक दिया है 25, दूसरा कितना दिया है 34, इस टाइप से लिखो और बीच में उनको मिलाकर कितना किया 29, मतलब उनका औसत कर लिया उसने 29। इन दोनों का अंतर कर लो, 34 और 29 का अंतर कितना होता है 5, 25 और 29 का अंतर कितना होता है 4, तो कितना आ गया 5:4 आंसर। सीधा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। पूरे 50 क्वेश्चन आज आपके लगा दिए हैं टेस्ट में। ईमानदारी के साथ बताओगे बिना एक दूसरे का देखे और कंपटीशन किए कि कितने सही हुए, सच्चाई के साथ बताएंगे। सभी कमेंट करेंगे, चाहे 45 सही हो चाहे 48 सही हो, सभी ईमानदारी से बताएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। इसी तरह से जो है मॉडल पेपर हम रेगुलर करते रहेंगे। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम भी, बहुत मेहनत लगती है इसके लिए। और क्लास को ज़रूर शेयर करें, सभी फौजी क्लास को ज़रूर शेयर करें। शेयर करने को कहने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको। जय हिंद बोल देंगे एक बार सभी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।